हेलो फ्रेंड, ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग बनाने के लिए जिन जिन की फीचर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आज के वीडियो में मैं वही सब बताने वाला हूँ। इसलिए आपको यूज़र के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि यूज़र गलत सलत एंट्री ना कर सके और जो भी डेटा आप सेव करेंगे वो 100% एक्यूरेट हो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये इनवॉइस स्ट्रक्चर, इसमें सबसे ऊपर है हेडर, इसमें कंपनी का नेम, एड्रेस, जीएसटी ये सब आएगा। उसके नीचे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इसकी प्रोविज़न है। उसके नीचे है कस्टमर डिटेल्स। जैसे आप कस्टमर आईडी सिलेक्ट करेंगे तो कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर दिखेगा। उसके नीचे है प्रोडक्ट डिटेल्स। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट का डिटेल्स यहाँ पर आएगा। और उसके बाद आप क्वांटिटी में डालेंगे तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। ये इस पोर्शन में है कैलकुलेशन, वेरियस टाइप का कैलकुलेशन यहाँ पर होगा, डिस्काउंट, जीएसटी, टैक्सेबल सेल्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा ये है ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, मतलब डिस्पैच करते वक्त जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके नीचे है अमाउंट टू वर्ड्स, नेट अमाउंट का वर्ड्स में ट्रांसफ़र होगा। उसके नीचे है ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स, कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अंडर में ये कस्टमर है। उसके नीचे है टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फुटर, और उसके नीचे है कमांड बटन। तो ये कंप्लीट इनवॉइस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसमें है 3 मास्टर फाइल सीट। कस्टमर मास्टर, जब आप कस्टमर आईडी सिलेक्ट करते हैं तो उसका डिटेल्स कस्टमर मास्टर से डिस्प्ले होगा। उसके नीचे है प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट आईडी जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स आएगा। उसके नीचे है एसआर मास्टर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स एसआर मास्टर से आएगा। इसके अलावा है 2 फाइल जिसमें डाटा सेव होगा, एक बिल्स फाइल जिसमें मल्टी रिकॉर्ड सेव होगा। इस इनवॉइस में 10 प्रोडक्ट आप एक साथ सेव कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट वाइज सेव होगा। उसके अलावा है सेल्स सीट जिसमें सिंगल रिकॉर्ड सेव होगा, समरी रिकॉर्ड है, इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं रहेगा। सबसे पहले हमें कस्टमर आईडी का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको डेटा टैब में जाना है, फिर डेटा वैलिडेशन में आकर लिस्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सोर्स में जाकर कस्टमर मास्टर को ओपन करके कस्टमर आईडी का कॉलम सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। अब प्रोडक्ट आईडी के लिए भी हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। जैसे कस्टमर आईडी के लिए बनाए उसी तरीके से प्रोडक्ट आईडी को भी बनाना है। डेटा टैब में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर सोर्स फाइल में जाके प्रोडक्ट मास्टर ओपन कीजिए और प्रोडक्ट आईडी का कॉलम सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। सिलेक्टेड कस्टमर आईडी से रिलेटेड कस्टमर डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला बार में वी लुकअप लिखकर सबसे पहले कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करना है, F4 प्रेस करके लॉक करना है। उसके बाद कॉमा लगाकर कस्टमर सीट को ओपन करके पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा लगाकर 2 लिखना है। 2 का मतलब है बी कॉलम में नेम है, बी कॉलम 2 नंबर होता है। उसके बाद कॉमा लगा के 0 लिखना है, इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच। फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। अब कस्टमर नेम का फार्मूला कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर देना है। स्पेशल में जाकर फार्मूला को पेस्ट करें। हर सेल में क्लिक कीजिए और फार्मूला बार में जाके कॉलम नंबर को चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू कस्टमर मास्टर। अब जो नीचे आप देख रहे हैं एसआर आईडी और एसआर नेम, देखिए ऊपर जो कस्टमर में हम सेल करते हैं, हर कस्टमर किसी न किसी एसआर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अंडर में होते हैं, तो हर कस्टमर के अलग अलग एसआर होते हैं। तो जब हम कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं उसी समय एसआर आईडी और एसआर नेम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। और कैसे आएगा ये देख लीजिए। इसके लिए वी लुकअप फंक्शन को इस्तेमाल करना है।
चाहे आप आगे इफ एरर भी लगा सकते हैं। भी लुकअप फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट दीजिए और पहले सिलेक्ट कीजिए कस्टमर आईडी, कॉमा लगाकर कस्टमर नेम में कस्टमर सीट में आइए और पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए उसमें एसर आईडी का कॉलम कौन सा है, उसको नंबर काउंट कर लीजिए और कॉमा लगा के उस नंबर लिख दीजिए। फिर कॉमा लगाकर 0 लिखिए फॉर एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कॉमा लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा देकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब एसर आईडी कोड से नाम को रिट्रीव करने के लिए हमें एसर मास्टर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप भी लुकअप फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। भी लुकअप लिखकर ब्रैकेट दीजिए और एसर आईडी को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, एसर मास्टर को ओपन कीजिए और डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। फिर एसर नेम बी कॉलम मतलब 2 नंबर में है, कॉमा लगाकर 2 लिखिए, कॉमा देकर 0 दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। सिटी एंड पिन नंबर में 2 भी लुकअप फार्मूला लगेगा। सिटी वाला फार्मूला को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद एम्परसेंड साइन लगाकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हाइफन देकर फिर एक एम्परसेंड साइन लगाइए और फार्मूला पेस्ट कीजिए और कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए। अब प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करने के लिए भी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करना है, जैसे कस्टमर आईडी में किया है। फार्मूला बार में भी लुकअप लिखिए, ब्रैकेट देकर प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट कीजिए, लेकिन इसको रो नंबर को हमें लॉक नहीं करना है क्योंकि नीचे कॉपी करना है। प्रोडक्ट मास्टर को सिलेक्ट कीजिए और पूरा सीट सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट नंबर कॉलम बी पर है मतलब कॉलम नंबर 2, कॉमा लगाकर एक 0 टाइप किए फॉर एग्जैक्ट मैच और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। फार्मूला को कॉपी करके नीचे बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए। एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इसको हटाने के लिए इफ एरर फंक्शन का इस्तेमाल करना है। भी लुकअप के आगे इफ एरर फंक्शन लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और एकदम आखिरी में जाइए, ब्रैकेट के बाद एक कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा 2 दे दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बाद ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए। यही फार्मूला कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए। पर नीचे देखिए हमने फार्मूला लिख के दिया है, आप देखकर फार्मूला टाइप कीजिए। यही फार्मूला कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए और कॉलम नंबर चेंज कर दीजिए। क्वांटिटी कॉलम में नंबर के साथ साथ पीसीएस कैसे लिखेंगे, आप सेल में राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में आइए, नीचे देखिए कस्टम्स लिखा है, कस्टम्स पर क्लिक करें। अब राइट साइड में टाइप कर दीजिए हैशटैग स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पीसीएस और पीसेस पूरा लिखकर एंटर कर दीजिए या ओके कर दीजिए। अमाउंट कॉलम में आपको फंक्शन लिखना है क्वांटिटी इनटू रेट। अब इस फार्मूला को बाकी सेल में पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको एरर मैसेज दिखता है तो फिर इफ एरर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ एरर टाइप कीजिए, पहले ब्रैकेट लगा दीजिए और आखिरी में एक कॉमा लगाकर डबल कोटेशन देकर एंटर कर दीजिए। हर फार्मूला मैंने नीचे लिख के भी दिया है, आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए। सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लाने के लिए हमें इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फार्मूला है इफ प्रोडक्ट आईडी नॉट इक्वल ब्लैंक, कॉमा रो नंबर रो 13 नंबर रो पर लिखा जा रहा है -12, फिर कॉमा देके डबल कोटेशन देके एंटर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ अगर प्रोडक्ट आईडी है तो सीरियल नंबर ऐड होगा, अगर प्रोडक्ट आईडी ब्लैंक है तो सीरियल नंबर नहीं आएगा। आज के वीडियो में मैंने बेसिकली कैलकुलेशंस के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहले जैसे आप क्वांटिटी टाइप करेंगे तो अमाउंट कॉलम में इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए रेट इनटू क्वांटिटी। अब इक्वल साइन दीजिए, रेट इनटू क्वांटिटी से सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, लेकिन इसमें एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इस एरर मैसेज को हटाने के लिए आपको फार्मूला का आगे इफ़ एरर कमांड लगाना पड़ेगा। तो आप इफ़ एरर कमांड टाइप कीजिए और ब्रैकेट लगाकर पीछे एक
कॉमा लगाकर डबल कोटेशन टाइप करके इंटर कर दीजिए। इससे जो है एरर मैसेज हाइड हो जाएगा। अब इसको आप सिलेक्ट करके पेस्ट पे सेल में जाइए और फार्मूला में कॉपी कीजिए। अब हमें ग्रॉस अमाउंट टोटल करना है, इक्वल साइन दीजिए और इफ एरर कमांड लगा दीजिए पहले ही, फिर सम करके पूरा रेंज सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट लगा के इंटर कर दीजिए। डिस्काउंट ऑन ग्रॉस अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए आपको सम इफ कमांड लगाना है। सम इफ कमांड के बाद डिस्काउंट रेट कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर 5 टाइप करके फिर अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट लगा के एंटर कर दीजिए और इसी को कॉपी करके डिस्काउंट 10% में पेस्ट कर दीजिए और डिस्काउंट रेट को चेंज कर दीजिए। अब टैक्सेबल अमाउंट में ग्रॉस अमाउंट माइनस डिस्काउंट इक्वल टोटल टैक्सेबल सेल्स। GST रेट वाइज टैक्सेबल सेल्स एंड कैलकुलेशन फॉर इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टैक्सेबल सेल्स करते हैं। जो GST रेट का कॉलम है उसमें टू टाइप्स का है, 18% और 12%। तो सम इफ कमांड लिख कर GST रेट कॉलम सिलेक्ट कर दीजिए, फिर 12% टाइप कीजिए, उसके बाद अमाउंट कॉलम सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए और उसी को कॉपी कर लीजिए दूसरे में और जस्ट GST रेट 12% को चेंज करके 18 कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से टैक्सेबल सेल्स आ जाएगा। ये जो पोर्शन है इसमें GST के लिए टैक्सेबल सेल्स निकलना है और उस टैक्सेबल सेल्स के ऊपर CGST, SGST और IGST कैलकुलेशन करना है। हमको कैसे पता लगेगा कौन सा सेल CGST या SGST में जाएगा या कौन सा सेल IGST में जाएगा, ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए हमें जो GST रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। GST नंबर जो 15 कैरेक्टर का है। अब इस GST नंबर को ब्रेक डाउन करके देखते हैं इसमें है क्या चीज़। सबसे पहले जो 2 कैरेक्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, यह स्टेट कोड और यही स्टेट कोड से हमें पता लगता है कि GST रजिस्ट्रेशन किस स्टेट का है। देखिए सबसे पहले स्क्रीन में देखिए हेडर में है सेलर का नेम, एड्रेस और GST नंबर, यह है ऊपर सेलर और इसके नीचे है ये कस्टमर GST जो दिख रहा है, यह परचेज़र मतलब जो परचेज कर रहा है। अब GST में ये नियम है सेलर और परचेज़र दोनों सेम स्टेट का अगर है तो CGST और SGST में कैलकुलेट होगा और सेलर और परचेज़र अगर अलग अलग स्टेट का है तो वो कैलकुलेशन IGST में होगा। अगर कस्टमर का ये GST रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट के होगा तो ये IGST कैलकुलेशन होगा। चलिए अब CGST कैसे निकलेगा उसका फार्मूला टाइप करता हूँ। ये इफ़ लॉजिकल फार्मूला हमें पहले लगाना है, इफ़ कंडीशन लगाना है तो इक्वल साइन देकर इफ़ लिखिए, फिर ब्रैकेट देकर लेफ़्ट लिखिए। लेफ़्ट इसलिए लिखना है क्योंकि GST नंबर का लेफ़्ट का साइड का 2 कैरेक्टर हमें लेना है। फिर ब्रैकेट लगाकर लिखिए ट्रिम। ट्रिम का मतलब है अगर कोई ब्लैंक स्पेस है तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कस्टमर GST का सेल को सिलेक्ट करके लॉक कर दीजिए F4 प्रेस करके, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कमा लगाकर 2 टाइप कीजिए। 2 का मतलब यह है लेफ़्ट से 2 कैरेक्टर उठाना है। फिर इक्वल साइन देकर लिख दीजिए 19 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब कॉमा लगा के पहले टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, लॉक कीजिए, उसके बाद मल्टीपल साइन देकर टैक्स रेट को सिलेक्ट कीजिए और ऑब्लिक 2 कीजिए क्योंकि CGST और SGST में ये 50-50% जाएगा, मतलब 12% के 6% SGST और 6% CGST में जाएगा। फिर डबल कोटेशन लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए।
अब इस फार्मूला को कॉपी कर लीजिए और CGST और SGST में स्पेस पिस्टल में जाके फार्मूला पेस्ट कीजिए। अब IGST के लिए कोड लिखता हूँ। कोड सेम होगा, इफ, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद ट्रिम, उसके बाद सेल को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाकर 2 लिखना है और उसके बाद नॉट इक्वल साइन देना है। फिर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल साइन देना है, फिर रेट को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा देकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे सेल में पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट स्पेशल में जाइए और फार्मूला को पेस्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने दोनों फार्मूला लिखकर आपको समझा रहा हूँ दोबारा। तो सबसे पहले देखिए इफ लॉजिकल कमांड को लगाना है, उसके बाद लेफ्ट लिखना है। लेफ्ट इसलिए लिखना है क्योंकि GST नंबर का पहला 2 कैरेक्टर हमें चाहिए। उसके बाद ट्रिम लिखना है। ट्रिम का कारण है अगर कोई स्पेस है तो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ट्रिम के बाद GST सेल को सिलेक्ट करना है, फिर उसको क्लोज करके कॉमा लगाकर 2 लिखना है। 2 मतलब है पहला 2 कैरेक्टर हमें चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल साइन देना है ताकि वेस्ट बंगाल का कोड 19 का बराबर हो। उसके बाद कॉमा लगाकर टैक्सेबल सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीपल साइन दीजिए और रेट को सिलेक्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए। फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो अगर GST नंबर 19 से शुरू होगा तो ये SGST और CGST में जाएगा। अब दूसरा फार्मूला में देखिए सिर्फ इक्वल की जगह नॉट इक्वल साइन लगा हुआ है। मतलब अगर स्टेट कोड 19 ना हो, कुछ और हो तो IGST में जाएगा। फ़र्क इतना ही है। आपने बहुत मेहनत करके इस इनवॉइस शीट को डिज़ाइन किया है। बहुत सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला हर सेल में लगा हुआ है। ऐसे में यूज़र का एक गलती से आपका इनवॉइस शीट बेकार हो सकता है, फार्मूला डिलीट हो सकता है। ऐसे में जो भी डाटा सेव होगा वो भी गलत डाटा सेव हो जाएगा, इसलिए शीट प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। ऐसे में शीट का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है ताकि उनके गलती के कारण आपका शीट में कोई गड़बड़ ना हो जाए, फार्मूला डिलीट ना हो जाए। अब देखिए ऊपर आप देख रहा है कैसे शीट से आपका फार्मूला डिलीट हो रहा है, और इससे बचने के लिए हम शीट प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, आज के ज़माने में डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा अगर करप्ट हुआ, डेटा अगर गलत सलत सेव हो गया तो समझ लीजिए सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए डेटा एक्यूरेट होनी चाहिए और इसके लिए कुछ कंडीशंस और शीट प्रोटेक्शंस बेहद ज़रूरी है। शीट प्रोटेक्शन में 2 चीज़ होता है, एक है लॉक्ड सेल जिसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता है, और एक है अनलॉक्ड सेल जिसमें एंट्री किया जा सकता है। शीट प्रोटेक्टेड करते वक्त आपको ध्यान रखना है जिस सेल पर यूज़र एंट्री करेंगे वो अनलॉक्ड होना चाहिए। जिस सेल में यूज़र इनपुट करेंगे उस सेल में राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में क्लिक कीजिए। अब एक विंडो दिख रहा है जिसमें राइट साइड में लिखा है प्रोटेक्शन, उस प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब 2 ऑप्शन दिख रहा है, लॉक्ड और हिडन। लॉक्ड के आगे देखिए एक टिक मार्क लगा है, उस टिक मार्क को हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। ऐसे जितने सारे सेल्स में यूज़र इनपुट करेंगे हर सेल को सिलेक्ट करके लॉक्ड के आगे से टिक हटा दीजिए। और टैब में देखिए एक रिव्यू टैब है, उस पर क्लिक करें। अब देखिए प्रोटेक्ट शीट यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। अब एक विंडो आपको दिख रहा है। अब देखिए प्रोटेक्ट शीट का विंडो है, इसमें नीचे लिखा है अलाउ ऑल यूज़र्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। एक में टिक लगा है, पहले में सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स और उसके बाद लिखा है सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। तो आपको सबसे ऊपर जो सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स है उस पर
जो टिक लगा है उस टिक को हटा के ओके करना है। अब आप सीट को चेक करके देख लीजिए, जिन जिन सेल पर यूज़र इनपुट के लिए परमिशन दिया गया है उन सेल में आप इनपुट कर सकते हैं, बाकी सेल लॉक्ड हो चुका है। रीड ओनली है, मतलब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी वहाँ टाइप नहीं कर सकते। अब मैं एक आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। बेसिकली जो प्रोडक्ट लिस्ट का कॉलम है और क्वांटिटी का कॉलम है, उस कॉलम में हम कुछ हल्का कलर ऐड कर देंगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट लिस्ट या क्वांटिटी में एंट्री होगा वो कलर हट जाएगा। तो इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये इसलिए किया जाता है ताकि यूज़र जब एंट्री कर रहे हैं तब उनको पता चल जाए कि कोई सेल ब्लैंक रह गया या नहीं। मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। हम सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट आईडी का कॉलम। अब होम टैब में क्लिक कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लिक कीजिए। अब नीचे मैनेज रूल है उस पर क्लिक कीजिए। अब न्यू रूल में क्लिक करके जो विंडो ओपन हुआ उसमें सबसे आखिरी में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें और फिर उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन फार्मूला में जाइए और लिखिए इक्वल इज ब्लैंक, ब्रैकेट देकर फर्स्ट सेल जो सिलेक्टेड है उस सेल का रेफरेंस देकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आप फॉर्मेट में जाइए, बैकग्राउंड कलर कोई एक हल्का चूज़ कर लीजिए, सिलेक्ट करें, ओके करें। आप देखिए जो ब्लैंक सेल है वो कलर बैकग्राउंड कलर आ गया है। इस तरीके से आप अपना सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो 100% सिक्योर्ड है। कहीं पर भी कोई गलत होने का कोई चांसेस नहीं है। ये जो क्वांटिटी कॉलम है इसमें यूज़र को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए इस प्रोडक्ट का ऑर्डर है 10 पीस, लेकिन यूज़र ने गलती से लिख दिया 100 पीस, तो आपको बिल गलत बन जाएगा। इसको कैसे रोका जाए उसी के बारे में ये वीडियो है। बेसिकली ये डेटा वैलिडेशन से रोका जा सकता है। और वो क्या कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ पर 10 पीस से ज़्यादा ऑर्डर टाइप करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो एरर मैसेज एक डिस्प्ले होगा। 10,000 से ज़्यादा अगर वैल्यू हो प्रोडक्ट का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पीस ही यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट वैल्यू 10,000 से कम है तो 20 पीस से ज़्यादा आप एंट्री नहीं कर सकते। तो इस तरीके की 2 रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। वैल्यू 10,000 से ज़्यादा होगा तो 10 पीस मैक्सिमम, और वैल्यू 10,000 से कम होगा तो मैक्सिमम एंट्री 20 पीस आप कर सकते हैं। इसका क्राइटेरिया होगा ये रेड वाला कलम। अगर मोबाइल फ़ोन का रेट 10,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर 10 पीस से ज़्यादा एंट्री नहीं होगा। प्रोडक्ट वैल्यू 10,000 से कम है तो ये मैक्सिमम 20 ही एंट्री हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप डेटा टैब पर आइए और फिर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। वैलिडेशन क्राइटेरिया में अलाउ ऑप्शन है, उसके अंदर एरो की से कस्टम्स को सिलेक्ट करें। नीचे फार्मूला बार दिख रहा है, वहाँ पर हमें फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला में इतना बताना है, अगर प्रोडक्ट रेट का वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो क्वांटिटी 10 से ज़्यादा टाइप नहीं होगा, और अगर प्रोडक्ट वैल्यू 10,000 से कम है तो मैक्सिमम क्वांटिटी 20 टाइप किया जा सकता है। फार्मूला है इक्वल साइन, फिर इफ कमांड, फिर ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट रेट का जो फर्स्ट सेल है उसको रेफरेंस दीजिए, फिर ग्रेटर देन 10,000 लिखकर कॉमा लगाइए। अब फर्स्ट कंडीशन है इफ 13, ये क्वांटिटी का फर्स्ट सेल है। फिर लेस देन और इक्वल 10, मतलब 10 से ज़्यादा टाइप नहीं होगा, फिर कॉमा लगाइए। अब सेकंड कंडीशन इफ 13 क्वांटिटी का फर्स्ट सेल और लेस देन और इक्वल 20, बस ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ओके कर दीजिए। अब डेटा वैलिडेशन विंडो पर देखिए, सेटिंग्स के बाद इनपुट मैसेज है। यहाँ पर आप इनपुट मैसेज टाइप कर सकते हैं यूज़र के लिए, यूज़र की इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है एरर अलर्ट। अगर गलत टाइप करते हैं तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा जिससे यूज़र को ये पता लग जाएगा एक्चुअल में उसको क्या टाइप करना है। तो ये इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट ज़रूर दीजिए यूज़र इंफॉर्मेशन के लिए।
चलिए आप प्रोग्राम को रन करवाइए, कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, फिर अकॉर्डिंग क्वांटिटी टाइप करके देख लीजिए सब आपका प्रोग्राम सही है या नहीं। इस PDF फाइल में अभी तक मैंने जितना अपलोड किया है वीडियो, उसका सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दिया है। हर फार्मूला का डिस्क्रिप्शन है और उसका पर्पस क्या है, कैसे लिखा जाता है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये सब मैंने लिख के दिया है। अब इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में या मेरे वेबसाइट्स में जाके कॉन्टैक्ट मी में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा डाटा सेव कैसे किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।